नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्कबुक के अभ्यास क्रमांक 68 से 77 यानी 77 तक के प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास 68 इस अभ्यास में आपको कुछ दिए गए शब्द और इन शब्दों के समान तुक वाले यानी तुकांत शब्द आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। लयात्मक या तुकांत शब्द है ना, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण का उच्चारण ए जैसा होता है, उनकी लय ए जैसी होती है, उन्हें हम कहते हैं तुकांत शब्द यानी समान तुक वाले शब्द। ठीक है ना। पहला शब्द है क, ब, कब, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, सब। इस प्रकार से अंतिम वर्ण की ध्वनि ए जैसी होती है। जाना, आना, खाना, इस प्रकार से कुछ हो सकता है। पाना, है ना। देना, देना का लेना, है ना। खेल, मेल, चने, बने, तने, है ना। इस प्रकार से ये समान तुक वाले शब्द कहलाते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 69 में है। चित्र देख करके उनके आपको नाम लिखना है ना। चित्र को पहचानिए। पहला चित्र है कबूतर का, हम यहाँ पर लिख देते हैं कबूतर। ठीक है। दूसरा चित्र है उल्लू, है ना, ये उल्लू है। तीसरा चित्र है अनानास, जिसे हम पाइनएप्पल बोलते हैं, है ना। तो यह दोनों लिख सकते हैं अपन, है ना। पाइनएप्पल इंग्लिश नाम है और अनानास इसका जो है हिंदी नाम है ना। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये क्या है आपकी मूली, हमने लिखा मूली, और ये है आलू। ठीक है ना। ठीक है। अब इन शब्दों के पहले और आखिरी अक्षर से अलग अलग नए शब्द बनाकर आपको लिखना है। देखिए जैसे कबूतर है, अब कबूतर का पहला अक्षर क्या है, क, और आखिरी अक्षर क्या है, र, है ना। तो पहले और आखिरी अक्षर से अलग अलग नए शब्द बनाकर लिखिए। पहला और आखिरी जो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है, क से हम आगे लिख देते हैं कमल, है ना, कमल हो गया, है ना। और क से लिख सकते हैं कलश। ठीक है। अंतिम वर्ण क्या है, र, है ना। तो र से आप लिख सकते हैं रसना, है ना। इस प्रकार से उल्लू में ऊ से, है ना, लिखेंगे शब्द उलट, है ना, उल्लुक। और ल से आप लिख सकते हैं लड़की। ठीक है ना। पाइनएप्पल में प है, तो प से हम लिख सकते हैं पटल। ठीक है। प से और लिख सकते हैं, प से लिख सकते हैं पकड़, और ल से लिख सकते हैं लकड़ी। ठीक है। म से लिख सकते हैं मकड़ी, है ना। ठीक है। ल से लिख सकते हैं अपन लाल। ठीक है। और ल से लिख सकते हैं लड़ी। आ से आम, है ना। फिर आ से आज,
और आ से ले सकते हैं आगमन, है ना। कुछ भी ऐसे शब्द आप बना सकते हैं, है ना। चलिए अगला है अभ्यास क्रमांक 70। इसमें गतिविधि है, उस गतिविधि नाम है चलो पेड़ लगाएं, है ना। आपको मालूम ही है कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में प्रतिवर्ष हम जो है पौधारोपण यानी वृक्षारोपण करते हैं। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हमें हर साल कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और लगाने के साथ साथ में उसकी हमें देखभाल भी करना चाहिए, क्योंकि पौधों से, पेड़ों से हमें फल और छाया प्राप्त होती है। और ये आपने सुना था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बेहद कमी हो चुकी थी, है ना। और आपको मालूम ही है कि ऑक्सीजन हमेशा हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, इसलिए हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसलिए प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाएं और उसकी सुरक्षा करें। ये सारी बातें इस पाठ के अंतर्गत आपको बताई गई है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, है ना, कि हम आज संकल्प लें कि हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो घर घर पेड़ उगाएंगे, फल और छाया पाएंगे, पक्षी उन पर आएंगे, सुंदर गीत सुनाएंगे। आंगन में जब फूल खिलेंगे, हम सब उनसे हिले मिलेंगे। यह पूरा घर महकाएंगे, मिलकर सब मुस्कुराएंगे। घर घर पेड़ उगाएंगे, फल और छाया पाएंगे। ठीक बच्चों, तो आपको एक पेड़ लगाना है और उसकी सुरक्षा भी करनी है, उसको पानी देना है ना। ऐसा नहीं है कि लगा के उसको भूल जाओ, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 71 यानी 71। इसमें हमें फलों के नाम लिखना है। ये आप देख रहे हैं, ये फल है सेब फल, हमने लिखा सेब, है ना। सेब फल लिख सकते हैं। ये क्या है, अंगूर, हमने ये लिखा है अंगूर। ये क्या है, आम, है ना, आम लिखा है। और ये क्या है, केला, है ना। ये क्या है, लीची, और ये है अनार, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे हैं फूलों के नाम आपको बताना है और फूलों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आप देख रहे हैं ये गुलाब का फूल है, हमने ये लिखा गुलाब, ठीक है। ये फूल है सूरजमुखी का, हमने लिखा सूरजमुखी। ये फूल किसका है, ये फूल है गेंदे का, हमने लिखा है यहाँ पर गेंदा। ये फूल है किसका, चंपा, है ना बेटा, ये चंपा का फूल है। ये आप देख रहे हैं कमल, ये हमने लिखा कमल का फूल है। और ये फूल है धतूरा, है ना, धतूरा फूल, जिसका फल जो है भगवान शिव को अर्पित किया जाता है ना। जो नहीं बहुत ही पसंद है, जिसमें काटे काटे शरीर के निशान लगे होते हैं, हरे रंग का फल होता है, ठीक है ना। अभी अब देखा होगा, है ना। चलिए अब अभ्यास क्रमांक 72। इसमें आपको करना क्या है कि चित्र को ध्यान से देखना है, वह चित्र किसका है और उस चित्र का नाम भरना है। नाम पूरा करने के लिए बीच में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, है ना, तो वहाँ पर सही वर्ण आपको लिखना है। जैसे ये आप देख रहे हैं बांसुरी, यहाँ लिखा है बांसुर, नहीं खाली स्थान है, और फिर ये तो क्या जाएगा बांसुरी, ये ऑटोमेटिक यह निकल के आ जाएगा कि कौन सा शब्द हमें आपको भरना है। ये क्या है, मटका, तो मटका यहाँ पर लिखेंगे हम का, ठीक है ना। ये क्या है, सुराही, हमने लिखा यहाँ पर सुराही। गिलास, ये लिखा हमने ला, है ना, इस प्रकार से।
ये क्या है, कछुआ है ना, आ चूहा, ये लिखा चू। ये क्या है, गुलाब, ये गुलाब, और ये है किताब। ठीक है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 73 यानी 73। इसमें भी आपको सही जगह पर क्या करना है, ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पुनः लिखना है। जैसे जहाँ लिखा हुआ है, अब सही सही जगह मतलब कहाँ पे, च में लगाना आपको, तो क्या हो गया, चूहा। इसी प्रकार से ये चित्र को देखना है और सही मात्रा आपको सही जगह लगानी है। आलू, ये हो जाएगा आलू। ठीक है ना। ये सूरज, ये सूरज। तराजू है ना, ये हो गया तराजू। ठीक है ना। ये क्या हो गया, फूल, ये है ना। तो सही जगह हमने क्या है, ऊ की मात्रा लगाई है ना। चलिए, जिसको हम बोलचाल में बड़ा ऊ भी कहते हैं। यह आपका अभ्यास क्रमांक है 74 यानी 74। इस अभ्यास के अंतर्गत हमें क्या करना है कि जो शब्द दिए गए हैं, शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हमें बोले लगाना है। उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द, जिसे हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं और विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। इसका अर्थ जो है एकदम उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर है रात, रात का एकदम उलट अर्थ वाला शब्द हो गया दिन, है ना। तो ऐसे शब्दों को यानी उलट अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। ठीक है ना। ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आपको याद होना चाहिए। तो रात का दिन हो गया है, इसी प्रकार से आपको ढूंढना है ना। ये हो गया है हार का जीत। ठीक है ना। ये भारी का हल्का, ऐसा। तो आपको अपनी काफी में लिखना भी है ना। ऊपर का नीचे, आपको लिखना कैसे है, जैसे रात दिन, तो आप ऐसे लिखेंगे रात का विलोम हो गया दिन, है ना। भारी का विलोम हो गया है हल्का। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अपने क्लास टीचर को उसकी जो फोटो है सेंड करनी है। ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आना का क्या हो गया, जाना। ठीक है ना। सुख का हो गया दुख। ठीक है ना। सुख क्या हो गया, दुख हो गया है। ठीक है। अब और देखें अपन, मिल रहा है क्या कुछ, है ना। हर्ष का हो गया रोना। ठीक है ना। हर्ष क्या हो गया, रोना। बस ठीक है। इतने सारे जो हमने विलोम शब्द यहाँ पर देख लिए हैं और सीख लिए हैं। चलिए अब अभ्यास क्रमांक आता है 75, है ना, 75। इस अभ्यास में भी हमें क्या करना है कि उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। जैसे मित्र का शत्रु, उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द। इधर का उधर, ये हो गया इधर का उधर। रोना का हो गया हंसना। अंदर बाहर। ठीक है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 76 यानी 76। यहाँ पर पक्षी के नाम दिए गए हैं और सामने दिए गए आपको उनके रंग। तो पक्षियों का उनके रंग के साथ में आपको मिलान करना है। जैसे तोता, तोता किस रंग का होता है बेटा, तोता होता है हरे रंग का। ये हो गया हरा, हमने मिला दिया। कौवा काले रंग का होता है ना। नीलकंठ नीले रंग का होता है और बगला होता है सफ़ेद रंग का। ठीक है ना। इसके बाद में अब अभ्यास क्रमांक आता है 77 यानी 77। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि कुछ जो है पेड़ों के चित्र आपको दिए गए हैं, है ना। फलदार पेड़ हैं। तो इन पौधों से क्या लाभ हैं, है ना। आपको यहाँ पर कम से कम 2-2 लाभ लिखने हैं और इन फलदार पौधों से जो लाभ हैं यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है ना। तो देखिए पौधों चाहे वो फलदार हों चाहे ना हो, है ना, सभी पौधों से हमें लाभ मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि पौधों से सबसे पहले हमको प्राप्ति होती है तो होती है छाया, है ना। ये आपको सब मालूम है ना। कि उसकी छाँव में हम बैठ जाते हैं तो काफ़ी हमें मतलब जो है शीतलता महसूस होती है ना।
तो पहली क्या मिलती है, छाया मिलती है। उसके बाद में क्या होता है कि इन पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है, जो कि जीवनदायक गैस होती है ना। ये हो गया ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद में हमें मिलते हैं फल। क्या मिलते हैं? फल मिलते हैं। ये हम देखा होगा कि आम के पेड़ से हमको आम मिलते हैं, है ना, जो हम बड़े स्वाद से खाते हैं, है ना। जामुन, ठीक है, वहाँ से हमको जामुन मिलते हैं। खजूर से हमें मिलता है ना। जितने भी फलदार पेड़ होते हैं वहाँ से हमको फल खाने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में फल हो गया है। अब फल कई प्रकार हो सकते हैं, है ना। अलग अलग फलदार पौधे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हमें छाया मिल गई, उनसे ऑक्सीजन मिल गया है, फल मिल गए हैं खाने के लिए। और उसके बाद में क्या होता है, हमें लकड़ी मिल जाती है ना। अब लकड़ी दो प्रकार की मिलती है, जलाऊ लकड़ी और इमारती लकड़ी। जलाऊ लकड़ी यानी जो जलाने काम आती है, और इमारती लकड़ी यानी जिससे दरवाजे, खिड़कियाँ, सोफ़ा, पलंग, अलमारी इत्यादि बनाए जाते हैं। तो उस लकड़ी को हम बोलते हैं इमारती लकड़ी। इसके अलावा भी हमें क्या होता है कि पेड़ पौधों से औषधियाँ प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त होती है? औषधियाँ, है ना। ये भी हमें क्या होती है ना, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा, है ना, गिलोय होता है, अश्वगंधा होता है, अर्जुन की छाल होती है ना, वो काफ़ी उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से हमें पेड़ पौधों से कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।